राम जय श्री बालाजी महाराज। जय माता की। माता रानी की पूजा कर रहे हो आप माँ की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो पूर्णिमा के व्रत उठाकर भी आप देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, पूर्णिमा के व्रत रखने का क्या बेनिफिट होता है। जब आप माँ की पूजा करते हो और आपके बच्चों पर अगर बार बार दिक्कतें समस्याएं बनी रहती हैं, अगर आपके बच्चों का बार बार एक्सीडेंट होता है, बच्चों को तकलीफ रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं, लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस रहती है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो माँ अपनी संतान के लिए इस उक्त रूप के व्रत को करती है। माना जाता है माँ अंजना की कृपा भी प्राप्त होती है इस व्रत से। और अगर आप इस व्रत को एक विधिवत नियम बनाकर अगर आप करोगे तो आप लाभ बहुत प्राप्त करोगे। चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, जो भी इस व्रत को करता है। और पूर्णिमा की जो होली की जो पूर्णिमा होती है, ये बहुत पावरफुल होती है। और ऐसे समय पर अगर आप व्रत की शुरुआत कर देते हो या कभी भी आप जैसे कि मान लो हनुमान जन्मोत्सव भी चैत्र मास की पूर्णिमा है, तब से भी आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हो और होली की पूर्णिमा से भी प्रारंभ कर सकते हो। लाभ इतने हैं कि जिसकी गिनती नहीं, और नुकसान तो 1% का है भी नहीं। इसका पाठ इस उस पूर्णिमा के व्रत करने से आपको क्या लाभ होगा, सारी जानकारी सुनिए। और मैं इस वीडियो में एक ऐसा दिव्य पाठ बताऊंगा जिस दिन आपका पूर्णिमा का व्रत होगा, मां अंजना का ध्यान कर कर उस दिन आपकी संतान की रक्षा के लिए आपको कौन सा पाठ करना है। देखना, आपकी संतान ऐसी तरक्कियों पे जाएगी, फिर आप स्वयं देखते रह जाओगे कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। क्योंकि कलयुग में प्रताप है बजरंग बली का। और जब आप ऐसे समय पर पूजा करते हो या करती हो तो बजरंग बली की कृपा तो प्राप्त होती होती है, मां अंजना की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। मां, जैसा कि आपको पता है कि माता सिया के वरदान के अनुसार हनुमान जी अजर अमर हैं और उसके दौरान अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, वो देने वाले भी हैं। तो मां अंजना की कृपा से ही आपको भक्ति भी प्राप्त होगी और शक्ति भी प्राप्त होगी। करना कैसे है, किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है। जिस दिन पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना है उस दिन माताएं बहनें भी आप जो है थोड़े से लाल रंग के जो है फल लेने हैं। फल लेकर अपने बच्चों का हाथ लगाकर उस फल में चॉकलेट वगैरह भी रख लेना। अगर कोई चॉकलेट टॉफी कैंडी कुछ भी, हनुमान जी के श्री चरणों में वो जो है फल अर्पण कर देना। मां अंजना का ध्यान कर और मां सिया का ध्यान कर कर जब आप माता से प्रार्थना करोगी कि हे मातेश्वरी, हे मां, ये फल जो है मैं अर्पण कर रही हूं मेरी संतान की रक्षा करने के लिए, मेरी संतान के व्यापार की रक्षा हो, मेरी संतान मेरे बच्चों की रक्षा हो। पुरुष भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों का ही महत्व है। आप देखो, जब कभी भी आपके घर में जब दूध की कमी होती है तो हमारे अंदर एक त्याग की भावना ऑटोमेटिकली जाग जाती है। क्या, जब हमारे बच्चे को अगर दूध पसंद होता है तो हम स्वयं अपना त्याग कर कर उन्हें दूध देना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से कोई भी चीज होती है, माता पिता हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की पे जाए, लेकिन माता पिता चाहें तो उनकी तरक्की खुद भी तय कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। अगर उन्हें चोट लगती है, नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं, कोई तंत्र करता है, कोई काली विद्याओं का सहारा लेकर आपके बच्चों को गिराने का प्रयास करता है, तो आप स्वयं चाहो अपने बच्चे की रक्षा कर सकती हो। स्वयं चाहो, एक दिव्य पाठ करना है बस। जब आप ये व्रत कर रही होती हो तो एक ओम सीताराम की माला का जाप कर कर आपको कौन सा पाठ करना है, पाठ करना है देवी कवच का। देवी कवच का पाठ कर कर आपने उसके दौरान क्षमा पान करनी है। क्षमा पान के लिए 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख लेना कि 3 काम किस प्रकार से करें। उसमें एक क्षमा पान का सूत्र भी मैंने बताया है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको पता लगेगा कि क्षमा पान कैसे करनी है। तो उस दौरान आप जब अपने इष्ट अपने आराध्य को, अगर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तब भी देखो, हनुमान जी जो है माँ के लाल है, माँ के लाल है और कलयुग की जागृत रूप की शक्ति है। माँ कालका, हनुमान जी महाराज और ये जागृत रूप की शक्ति है। आपके बच्चों की रक्षा होगी, ऑटोमेटिक होगी, देख लेना। करना बाबा ने ही कार्य है, जब माँ के आदेश से करना बाबा ने ही कार्य है। अब आपको पूर्णिमा का व्रत करने के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है
माँ से अपनी इष्ट आराध्य से, माँ दुर्गा को मानते तो माँ दुर्गा से, माँ कालका को मानते तो माँ कालका से, जिससे भी आप कर रहे हो, माँ और बाबा और गणपति जी महाराज का ध्यान कर कर, हे प्रभु मैं ये व्रत करने जा रही हूँ, मुझे इस व्रत की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि इस व्रत से मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, अपने पति की, माताएं बहनें अपने पति के लिए भी कर सकती हैं ये व्रत, जो भी है अपने पति के लिए भी कर सकते हैं, अपनी पति की तरक्की के लिए भी कर सकते हो। जिनके पति के ऊपर कर्ज चढ़ गया है या तरक्की रुक गई है या लाइफ में रुकावटें बहुत आ रही है उनके काम में, तो वो भी कर सकते हैं। तो माँ से प्रार्थना कर कर आपने देवी कवच का पाठ करना है उस दिन और व्रत रखना है। व्रत जो है आप जो किस विधि से करना है ये मैंने आपको बता दिया, इसमें ज्यादा बड़ा कार्य कुछ नहीं करना, सिर्फ यही कार्य करना है। तो ओम सीताराम की माला का जाप जो है संध्या कालीन भी आपने करना है। अब व्रत जो खोलने की विधि है, संध्या कालीन जब सूर्य जो अस्त होने वाला होता है उससे पहले आपने मीठे से इस व्रत को खोल सकते हो, नमकीन भी रख सकते हो। अगर एक्सीडेंट वगैरह आपके बच्चों के ऊपर होते हैं या आपको बच्चे परेशान रहते हैं ज्यादा, तो मीठे से व्रत रखना। तो आप मीठे के अंदर हलवा भी बना सकते हो और मीठी रोट भी बना सकते हो हनुमान जी महाराज के नाम से। और उसके दौरान जो है आपने क्या कार्य करना है, संध्या कालीन गौ ग्रास पहले निकालना जरूरी होता है। कोई भी व्रत प्रदान करते हो आप तो गौ ग्रास जरूर निकालना होता है। जमीन पर बैठकर भोजन का पान करना होता है। जब भोजन का पान करो तब आपका मुख जो है उत्तर की तरफ और या पूर्व की तरफ होना चाहिए या ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। तो इस तरफ मुख कर कर आप व्रत जो है वो अपना व्रत को खोलते हो। अब उस दौरान व्रत के अंदर जो है आप किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को तुच्छ गालियां नहीं देनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। व्रत के नियम बता रहा हूं, ये ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोते हो तो और भी ज्यादा उचित, अगर जमीन पर नहीं सो रहे हो तो अलग बेड पर सोना चाहिए आपको। मंत्रों की माला का जाप करना चाहिए उस दिन और देवी कवच का पाठ अनिवार्य है अगर आप करते हो। हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, देवी कवच का पाठ भी कर सकते हो, लेकिन देवी कवच का पाठ करने से आपकी भी रक्षा होगी, आपके परिवार की भी रक्षा होगी, नकारात्मकता छुएगी नहीं। अगर आप माता सीता का ध्यान कर कर, माँ अंजना का ध्यान कर कर, माँ कालका का ध्यान कर कर, माँ दुर्गा का ध्यान कर कर, हनुमान जी महाराज का ध्यान कर कर इस प्रकार का व्रत करते हो, नकारात्मकता छुएगी नहीं आपके बच्चों को, देख लेना। और उसके बाद जो है गौ ग्रास, जब आप कभी भी भोजन करते हो तो गौ ग्रास निकाल दिया, गऊ के नाम की रोटी होती है गौ ग्रास, उसके बाद गऊ को वो रोटी अर्पण करो, भोजन का पान करो। उसके बाद जो है संध्या कालीन जब रात्रि में जब आप सोने के लिए जा रहे हो तब मालाओं का जाप करो। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, ये आपके ऊपर बात है। पूर्णिमा का व्रत जो है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। आपको तो कृपा दिलाएगा, आपके बच्चों की भी रक्षा करेगा, आपके परिवार के ऊपर जो भी नकारात्मकता अगर बनी होगी या किसी ने तंत्र करने का प्रयास भी किया होगा तो वो भी रुकने लग जाएगा। एक व्रत की ताकत, तपस्या, एक तपस्या की, जब आपने जो तपस्या करी है ना उससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और उस ऊर्जा से आपके परिवार, आपकी संतान की रक्षा होगी, आपके पति की रक्षा होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय सीताराम, जय माता की।